गणेश, क्या हुआ? तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो गणेश? माँ की अनुपस्थिति का बोध हो रहा है, उनको देखने की इच्छा हो रही है। उनके द्वारा बनाए गए मोदक और भोजन ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, किंतु अपने उस दुख में माँ को कुछ भी स्मरण नहीं होगा। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे भोजन के मध्य में ही किसी आवश्यक कार्य हेतु कहीं जाना होगा। तुमने मुझसे वचन लिया है कि मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, तो तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? वचन तो दोनों के लिए बाध्य होने चाहिए। किंतु ये कार्य आवश्यक है। अपने स्वामी को भोजन कराने से अधिक आवश्यक। नीलिनी, मैं अपने सभी संबंधों का परित्याग कर तुम्हारे पास आया हूं, और तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण मेरे अतिरिक्त? उचित है, यदि तुम जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ। उचित है, किंतु स्मरण रहे, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको स्वीकार है ना? मुझे तुम्हारा ये प्रतिबंध स्वीकार है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। गणेश, व्यथित न हो पुत्र, तुम्हारी माता शीघ्र कैलाश लौटेंगी। भाइयों, इस विशाल वृक्ष की छाया में कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। अवश्य। किसी के पास जल है क्या? नहीं, जितना लेके चला था सब समाप्त हो गया। लक्ष्मी चंद्र, क्या तुम्हारे पास कुछ जल है? हाँ है ना। प्रताप, जल तो समाप्त हो गया। आप लोग चिंता ना करें, मैं अभी जल का प्रबंध करके आता हूं। सा सा पा धा पा मा मा गा गा रे नि सा। मैं जल के लिए भटक रहा हूं, क्या आप मेरी सहायता कर सकती? अवश्य, मेरा सौभाग्य होगा।
रहे देवी, मैं यदि आपको यहां आने की अनुमति दे रहा हूं तो वो केवल इसलिए कि आप महादेव की मानस पुत्री हैं। किंतु यदि आप बारंबार मुझे महादेव की भक्ति त्यागने के लिए कहेंगी तो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। बस अब मुझे और सहन नहीं होगा। और वैसे भी भक्ति की भिक्षा मांगना महादेव की मानस पुत्री को शोभा नहीं देता देवी। और भिक्षा मांगने से कभी भक्ति प्राप्त भी नहीं होती। जब आप स्वयं महादेव के विरुद्ध हैं तो किसी भक्त का साथ क्या देंगे? नहीं देवी, आप मेरी भक्ति योग्य नहीं हैं और ना ही कभी होंगी। चंद्रधर, अपनी भक्ति पर इतना अहंकार, और क्या कहा तुमने? भिक्षा? मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूं? तुम्हें इसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बहुत पछताओगे तुम चंद्रधर, बहुत पछताओगे। लक्ष्मी चंद्र, आज आपसे पहली बार संयोगवश भेंट हुई है, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बेहुला, क्योंकि मुझे भी यही अनुभूति हो रही है। मुझे अब लौटना चाहिए। मेरे भाई त्रिषित और चिंतित बैठे होंगे। थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ भोजन ले आती हूँ, उनके लिए और आपके लिए। अवश्य। की भिक्षा मांगना महादेव की मानस पुत्री को शोभा नहीं देता देता। आप मेरी भक्ति योग्य नहीं हैं और ना ही कभी होंगी। चंद्रधर, तुम्हारे निडर होने का मूल्य तुम्हारे पुत्र चुकाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए तिरस्कार का दंड तुम्हें अपने पुत्रों को खोकर भुगतना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? लक्ष्मी चंद्र कहाँ है? धन्यवाद। मुझे अब मेरे भाइयों के पास लौटना चाहिए। अवश्य। प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। कौन हो तुम और हमारी राधा तक क्यों गए हो? भाई
ने जिसका अपमान किया था, और तुम सबको उसी का दंड मिल रहा है। तैयार हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए। किंतु आभास होगा चंद्रधर, मेरा भक्त ना बनकर तुमने कितनी बड़ी भूल की है। महादेव, महाज्ञानी महादेव में ऐसी व्याकुलता क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भक्त आपको पुकार रहे हो और मुझे दिए हुए वचन के कारण आप जा नहीं पा रहे? यदा कदा जीवन में किसी उसके निर्णय के परिणामों से अवगत कराने सूचना करना ही सबसे उपयुक्त उपाय होगा। मेरे वचन के माध्यम से मैंने आप पर इतने प्रतिबंध लगा दिए कि आपको कभी नहीं लगा कि मैं आपके साथ उचित नहीं कर रही। आपको कैलाश से दूर करके अपनी पत्नी पार्वती से दूर करके अपने परिवार, अपने भक्तों से दूर करके नहीं भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी तो तुम हो। तुम मेरा परिवार हो। तुम मेरी पूरक हो, और जहां पूर्णता हो वहां अभाव का प्रश्न कैसा? अर्थात आप प्रसन्न हैं? अवश्य, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अनंत काल तक तुम मेरी संगिनी बनकर मेरे साथ रहोगी। इससे बड़ी सुखानुभूति मेरे जीवन में तो किंतु आपको दुख नहीं कि आपने अपनी पत्नी पार्वती के साथ विश्वासघात किया? आपको चिंता नहीं कि आपका पूरा परिवार कैलाश में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? कदापि नहीं। आपको चिंता नहीं कि आपका पूरा परिवार कैलाश में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? कदापि नहीं। अब हमसे सहन नहीं होगा।
नहीं होगा। हम ही पार्वती है स्वामी। हमने भिल्ली का रूप केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए धारण किया था और आपने हमारे विश्वास को संपूर्ण रूप से खंडित कर दिया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। आपने ये भी दिखा दिया कि आप किसी भी भक्त के लिए आप कभी भी हमारा परित्याग कर सकते हैं, आपकी पार्वती का। स्वामी क्यों क्यों? मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हारे भोलेपन पे। तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी वास्तविकता ज्ञात नहीं थी? पार्वती, मुझे तुम्हारी वास्तविकता सदैव ज्ञात थी। स्मरण कर, तुम्हारे स्वरूप में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसका स्मरण कर। मैंने तो केवल एक विवाह किया और मेरे लिए एक वही है। अपराध। इस संसार में ऐसी स्वादिष्ट खीर तो कोई बना ही नहीं सकता। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समस्त कैलाश यहां आ गया। ये प्रकृति ही मेरा परिवार है और समस्त ब्रह्मांड ही मेरा निवास है। विवाह उपरांत तुम ही मेरा संसार हो, मेरा परिवार तुम हो, मेरी अर्धांगिनी तुम ही हो भीलनी। स्वामी, मैं तुमसे प्रत्येक रूप में विवाह करूंगा, बारंबार करूंगा, क्योंकि तुम्हें वचन देना और उन वचनों में बंधना मुझे अच्छा लगता है। स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अब कैसे हमें बारंबार क्षमा कर देते हैं। क्षमा का प्रश्न तो तब उठेगा जब आदिशक्ति से कोई भूल,
क्या मुझे तुम्हारे साथ कैलाश जाने की अनुमति है? आपको अनुमति है स्वामी। किंतु हमें नहीं। क्या मुझे तुम्हारे साथ कैलाश जाने की अनुमति है? आपको अनुमति है स्वामी। किंतु हमें नहीं। हमने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा ली। हमारा मन कलुषित हो गया है। हमारा मन अशांत भी हो गया है। नहीं स्वामी, हम आपके साथ कैलाश नहीं लौट सकते। यदि लौट भी जाए तो क्या कहेंगे गणेश और कार्तिकेय से कि हमने आप पर संदेह किया? कलुषित मन को उग्रता से नहीं, तपस्या से शांत किया जा सकता है। मन की शुद्धि का यही एकमात्र उपाय है। उचित है, हम तपस्या करेंगे जब तक मन की शुद्धि की अनुभूति नहीं हो जाती। जब तक तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती पार्वती, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वचन जो लिया है मैंने तुम्हारा साथ देने का। ये क्या हो गया नाथ? हमने कौन सा पाप किया था? किसको दुख पहुंचाया था हमने कि हमारे साथ ये? क्यों क्यों हमारे साथ किसी ने ऐसा? मैं आपको एक अवसर और दूंगी। और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो आपको मेरी शक्ति का प्रकोप सहना पड़ेगा। निस्संदेह मनसा ने किया है। उसने कहा था मुझसे कि यदि मैं महादेव की भक्ति त्याग कर उसकी भक्ति नहीं करूंगा तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बहुत पछताओगे तुम चंद्रधर। किंतु पुत्र लक्ष्मीचंद्र, तुमने अपनी रक्षा कैसे की? मैं वहां पे नहीं था पिताजी। मैं अपने भाइयों के लिए छल का प्रबंध करने गया था और वहीं मेरी भेंट बेहुला से हुई। उसी के साथ बात करने में
समय कहां बीत गया पता ही नहीं चला। जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरे भाई देख लिया, मेरी भक्ति ना करने का परिणाम। तुम्हारा एक पुत्र अभी भी जीवित है, अर्थात एक अंतिम अवसर है तुम्हारे पास। सोच लो, अन्यथा तुम्हें मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। यदि ऐसा है तो मेरे प्राण इसी क्षण ले लो, ले लो। देख लिया मनसा, और मैं ये सोच रहा हूं कि तुमने यदि मेरे पुत्रों को उनकी मृत्यु का कारण बता दिया होगा तो उन्होंने सहर्ष प्राण त्यागे होंगे महादेव की भक्ति में। यह सोचकर कि उनका जीवन सार्थक सिद्ध हुआ। अपने पुत्रों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं, किंतु महादेव की भक्ति के बिना कदापि नहीं। आवश्यक नहीं कि आवेग में लिए गए सारे निर्णय सही हों। एक अंतिम अवसर दे रही हूं, सोच लो। लक्ष्मी चंद्र और बेहुला को यह ज्ञात नहीं है कि वो पूर्व जन्म में अनिरुद्ध और उषा थे, और इस जन्म में उनका मिलन निश्चित है। महादेव ने पहले ही बेहुला को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है देवर्षि, अर्थात लक्ष्मी चंद्र की रक्षा के लिए उसका विवाह बेहुला के साथ शीघ्र अतिशीघ्र होना अनिवार्य है। ब्रह्मदेव, मेरी अनुपस्थिति में चंद्रधर को इस तथ्य से अवगत कराने का कार्य गणेश को करना होगा। कैलाश जाके गणेश को उसके इस दायित्व से परिचित कराइए। चंद्रधर को इस समय गणेश की शुभता की आवश्यकता है। अवश्य महादेव। ओम नमः शिवाय। तपस्या? हाँ गणेश, महादेव भी देवी पार्वती के साथ हैं, और वो तभी लौटेंगे जब देवी पार्वती की तपस्या पूर्ण होगी। महादेव और देवी पार्वती की अनुपस्थिति में गणेश, तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना होगा अपनी बहन के प्रति। अशोक सुंदरी? नहीं, उषा।
जिसने बेहुला के रूप में जन्म लिया है, और अनिरुद्ध जिसने लक्ष्मी चंद्र के रूप में जन्म लिया है। मनसा ने महादेव के भक्त चंद्रधर के 6 पुत्रों की हत्या कर दी और 7वें पुत्र लक्ष्मी चंद्र की रक्षा के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि उसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र बेहुला से संपन्न है। तुम्हें उनका मिलन संभव कराना होगा, यही महादेव की इच्छा है। मैं पिताजी की इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। कैसी परीक्षा है मेरी भक्ति की। निरंतर मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा मार्गदर्शन करे। कोई तो उपाय, कोई तो युक्ति समझ में आए जिससे मनसा के प्रकोप से मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो चंद्रधर? आप मुझे जानते हैं? मैं महादेव के सभी भक्तों को जानता हूं और महादेव के सभी भक्त मुझे जानते हैं। किंतु आप ज्योतिषाचार्य गुणेश। मैंने सुना आपके पुत्रों के साथ जो हुआ दुखद, किंतु चंद्रधर, महादेव की भक्ति के लिए इतना बड़ा बलिदान उचित है? आप स्वयं महादेव के भक्त प्रतीत होते हैं, तो आप ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हैं? महादेव की भक्ति कोई शरीर नहीं, कोई काया नहीं जिसे त्याग दे। नहीं गुणेश, महादेव की भक्ति तो मेरी आत्मा में विद्यमान है, उसे कैसे त्याग? मनसा क्रोधित है यदि आपने उसकी बात नहीं मानी। वो आपको, आपके पुत्र को, आपकी पत्नी को, आपको भय नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य निहित है। नक्षत्र भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नक्षत्र? क्या आपको ज्ञात है बेहुला, जिसे तुम्हारे पुत्र की भेंट हुई थी, महादेव का उसे वरदान प्राप्त हुआ है कि वो सदा सुहागन रहेगी, अर्थात वो जिससे विवाह करेगी उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। बड़ा ही भाग्यवान होगा वो जिसे बेहुला अपने पति के रूप में चुनेगी। निस्संदेह। अब बताओ चंद्रधर, उपाय तुम्हारे समक्ष है और आप कह रहे हैं कि महादेव इसका उपाय बताए।
मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी मनसा। महादेव के अनन्य भक्त चंद्रधर को अपना भक्त बनाने के लिए तुमने उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या ऐसी क्रूरता तुम्हें देवी के रूप में स्थापित कराएगी? क्या ऐसी हिंसा तुम्हें पूजनीय बनाएगी? क्या महादेव के प्रति ऐसा अनादर तुम्हें इस पूरे संसार में किसी प्रकार का सम्मान दिला पाएगा? मुझे आपके महादेव ने यह चुनौती दी है, किंतु इस चुनौती की कोई परिधि निर्धारित नहीं की, न ही कोई माध्यम निर्धारित किया। चंद्रधर को परिवर्तित करने हेतु जो कुछ भी आवश्यक है मैं वो करूंगी। तो किसी अन्य भक्त को परिवर्तित करने का प्रयास क्यों नहीं करती तुम? चंद्रधर जैसा महादेव का अनन्य भक्त ही क्यों? क्योंकि मेरे लिए विजय अति महत्वपूर्ण है। जब ये संसार देखेगा कि मैंने चंद्रधर को परिवर्तित कर दिया है तो सभी को मुझ पर आस्था होगी, सभी मेरी पूजा करेंगे। किंतु मुझे विश्वास है कि ये सफलता तुम्हें कदापि प्राप्त नहीं होगी। ये तो समय ही बताएगा। विराज, सारे सा सा पा धा पा मा मा गा गा रे नि सा। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामना। विवाह का शुभ मुहूर्त तो आप ही निकालेंगे। शुभ मुहूर्त वो तो पहले से ही निकल चुका है। प्रणाम दैत्य माता दीदी। चंद्रधर के पुत्र लक्ष्मी चंद्र का विवाह बेहुला से निश्चित हुआ है। बेहुला को यह वरदान प्राप्त है कि वो सदा सुहागन रहेगी, अर्थात लक्ष्मी चंद्र सुरक्षित है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। लक्ष्मी चंद्र की मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु अवश्य होगी, अवश्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेहुला को प्राप्त वरदान के कारण ही तुम अपने पुत्र का विवाह बेहुला से कराना चाहते हो ना? किंतु मैंने लक्ष्मी चंद्र की हत्या अभी तक इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देना चाहती थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि तुम मेरे भक्त बन जाओगे, लेकिन नहीं। जब तक तुम अपना सब कुछ नहीं खो देते तुम मेरे शरण में नहीं आओगे। इतना सब कुछ खो देने के उपरांत भी मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा देवी। घृणा है मुझे तुम्हारे इस हठ, तुम्हारे इस विश्वास से। क्यों? किसके लिए?
उस महादेव के लिए जिसने तुम्हारे निर्दोष पुत्रों की हत्या देखने के पश्चात भी उनकी रक्षा नहीं की। बुलाओ बुलाओ अपने उस महादेव को। मैं भी तो देखूं कैसे तुम्हारी मुझसे रक्षा करते हैं। करो आह्वान उनका। चंद्रधर, अब सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा अब। जानता हूं, क्योंकि सब नश्वर है। फिर भय कैसा, किसका? अपने परिवार सहित मेरे भक्त बन जाओ चंद्रधर, और ये विवाह रोक दो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि तुमने ये विवाह नहीं रोका तो मैं तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पुत्र वधू की पिताजी, पिछली बार उषा और अनिरुद्ध के विवाह के पश्चात जो हुआ उसे मैं रोक नहीं सका, किंतु इस बार मैं बेहुला और लक्ष्मी चंद्र के विवाह में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा। मनसा को मैं रोकूंगा पिताजी, फिर चाहे परिणाम जो भी हो।